सक्सेसफुल लॉयर बनने के लिए उनको पहले ही कहा मैंने, उनको बाय चॉइस मर्जी से इस प्रोफेशन में आना चाहिए। ये कि नहीं कि उनको कहीं जॉब न मिला तो फिर इस प्रोफेशन में आए, वो नाकाम रहते हैं। इसमें वही लोग जो अपनी मर्ज़ी से आते हैं और हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के साथ साथ पूरे मसाइल होते हैं। सपोज़ गाँव में वो मेन मंडेर आप समझते हैं, मंडेर आप समझते हैं, मंडेर कश्मीरी में बोलते हैं बेर तनाज़, मंडेर का तनाज़ा ये भी हाई कोर्ट तक आता है। ये इनको पावर देने चाहे थे एक मजिस्ट्रेट को, वहीं पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, जो समरी ट्रायल्स करे या पंचायत को इतना एम्पावर करे कि हालांकि है पंचायती राज एक्ट है यहाँ आज, उसमें कुछ कवानीन है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। लेकिन इसमें अगर जो छोटे छोटे मसाइल हैं, मतलब छोटी चोरी के मसले हैं, ये भी कोर्ट्स में आते हैं, ये भी 5 साल 4 साल 10 साल लगते हैं। इनको कंपाउंडेबल बनाना चाहिए, और जो पंचायती राज हुकूमत है, जो पंचायत में अच्छे पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए, वो ये छोटे छोटे वादी की अहम लीगल शख्सियत सीनियर लॉयर एडवोकेट रियाज खावर साहब है। सर वेलकम। वेलकम, थैंक यू। सर जाली मिल में आपका खैर मकदम है। आप मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर में क्या देखते हैं कि हमारी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यूथ भी लॉ पढ़ रहे हैं, तो क्या ओवरऑल पोजीशन है, सिनारियो है इस वक्त, स्पेशली व्हेन वी टेक इनटू कंसिडरेशन द लीगल एजुकेशन ऑफ आवर मासेस? देखिए, लीगल एजुकेशन का जहाँ तक सवाल है, ये अच्छी बात है कि लोग पहले डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते थे, फिर लोगों में आ गया कि आईएएस आईपीएस, तो अब अच्छे अच्छे घरों के लोग जो साहिब हैसियत लोग हैं वो भी अब एलएलबी कर रहे हैं। इसमें एक बहुत अच्छा फ्यूचर है, एक ब्राइट फ्यूचर है। शर्त इसमें यह है कि इसमें एक इंसान को बाय चॉइस आना चाहिए, न कि अंडर कंपल्शन, मजबूरी में नहीं आना चाहिए। चॉइस के तहत एक अपने ये सब्जेक्ट चेंज ये सिलेक्ट करना होगा। इसमें ज़रूरी है कि आपके पास सब्र हो, पेशेंस, ये ज़रूरी है कि आपके पास बहुत मेहनत करने का ढंग हो, तरीका हो। इसमें आपको ज़रूरी है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, एतमाद का लेवल बहुत अच्छा हो, एतमाद का लेवल, और लिखने और बोलने का ढंग आता हो। सर मेरा दूसरा सवाल ये है, आप वारी के रिप्यूटेड लॉयर है, एक सक्सेसफुल लॉयर बनने के लिए हमारे यूथ को क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा कि सक्सेसफुल लॉयर बनने के लिए उनको पहले ही कहा मैंने, उनको बाय चॉइस मर्जी से इस प्रोफेशन में आना चाहिए। ये कि नहीं कि उनको कहीं जॉब न मिला तो फिर इस प्रोफेशन में आए, वो नाकाम रहते हैं। इसमें वही लोग जो अपनी मर्ज़ी से आते हैं और हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के साथ साथ पूरे एतमाद होते हैं, और लिखना पढ़ना अच्छा जानते हो, अच्छा लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो ये इनके लिए जो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इस लीगल प्रोफेशन में अगर कोई आना चाहता है तो कामयाब नहीं होगा। अगर कोई मेहनत करे, मशक्क़त करे, और मतलब मेरे साथ आज तक बहुत से जूनियर्स रहे जो आज बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पर हैं, कुछ सरकारी पोजीशंस पर है, कुछ बहुत ही अच्छे वकील हैं आज हमारे हाई कोर्ट में माने जाने वकील जो मेरे जूनियर हैं, लेकिन मेहनत मेहनत और मेहनत। सर मेरा एक और सवाल ये रहेगा, आप देश के अभी एक माने जाने वाले लीगल एक्सपर्ट्स हैं, क्या वजह है कि अभी भी पेंडेंसी केसेस की इतनी है? देखिए, मैं आपको बताऊं, कुछ वक्त पहले जम्मू कश्मीर में सिर्फ 8 जज हुआ करते थे। फिर हिंदुस्तानी हुकूमत ने और सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड करके लगभग हर हाई कोर्ट में 25% जज बढ़ा दिए तादाद, यहाँ तो 17 हो गए। अब रिसेंटली अब 25 तक यहाँ तादाद बढ़ गई, क्योंकि मसले ये है कि इसमें जो एक मसला है कि जो छोटे छोटे मसाइल होते हैं, सपोज़ गाँव में वो मेन मंडेर आप समझते हैं, मंडेर आप समझते हैं, मंडेर कश्मीरी में बोलते हैं बेर तनाज़, मंडेर का तनाज़ा ये भी हाई कोर्ट तक आता है। ये इनको पावर देने चाहे थे एक मजिस्ट्रेट को, वहीं पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, जो समरी ट्रायल्स करे या पंचायत को इतना एम्पावर करे कि हालांकि है पंचायती राज एक्ट है यहाँ आज, उसमें कुछ कवानीन है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। लेकिन इसमें अगर जो छोटे छोटे मसाइल हैं, मतलब छोटी चोरी के मसले हैं, ये भी कोर्ट्स में आते हैं, ये भी 5 साल 4 साल 10 साल लगते हैं। इनको कंपाउंडेबल बनाना चाहिए, और जो पंचायती राज हुकूमत है, जो पंचायत में अच्छे पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए, वो ये छोटे छोटे मामलात हल करें, और इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को पावर देने चाहें कि वो छोटे छोटे मामलात हल करते जाए। लोक अदालत का क्या रोल देखते हैं? लोक अदालत का बहुत अच्छा रोल है कि ये लोक अदालत अब फैसले करवाती है लोगों की मर्जियों के मुताबिक, मतलब इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है। जो लोग फैसला लेते हैं वो अपनी मर्ज़ी से लेते हैं, वो लोक अदालत की कोशिश होती है कि एक कंप्रोमाइज़ हो जाए
کچھ لے دے کے کچھ کمپرومائز ہو جائے. لوک عدالت بہت اچھا کام کرتے ہیں انڈیا میں, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جو میں نے کہا کہ جو چھوٹے چھوٹے مقدمے ہیں ان کے لیے کچھ ڈیزگنیٹڈ اتھارٹیز کو نامنیٹ کیا جائے, جیسے پنچایت باڈی کو نامنیٹ کیا جائے, چھوٹے یہ جو سیکنڈ کلاس مجسٹریٹ ہوں, فرسٹ کلاس مجسٹریٹ ہوں, ان کو امپاور کر دیا جائے تاکہ چھوٹے چھوٹے مسئلے آن سپاٹ حل کریں. اور پھر یہ اپیلیٹ سلسلہ ختم کرنا چاہے. کچھ سلسلوں میں ضروری ہے کہ اپیل ہونی چاہے, ہائر اتھارٹی, پھر ہائی کورٹ, پھر سپریم کورٹ, لیکن کچھ مسئلے ایسے ہیں, سپوز 500 روپے کا کہیں معاملہ ہے, آپ اس کو بھی سپریم کورٹ تک لے جاتے ہیں, وکیلوں کی فیس کتنی ہوگی, باقی کتنا ہوگا. یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے کمپاؤنڈیبل بنانے چاہے. کمپاؤنڈیبل آپ سمجھتے ہیں, کمپاؤنڈیبل کا مطلب ہے کہ جس کو ہم باہمی تصفیہ کر کے حل کر سکتے ہیں, تو وہ ہونا چاہے اس میں. اور ججز کی تعداد بڑھنی چاہے. آپ دیکھیں نئے تحصیل بن گئے, آج جتنے بھی تحصیل بن گئے 4 تحصیلوں میں ایک منصف بیٹھتا ہے, 5 تحصیلوں میں 3 تحصیلوں میں ایک منصف بیٹھا کرتا ہے. جہاں لٹیگیشن لہٰذا بڑھتی رہتی ہے اور کورٹس میں ٹائم لگتا ہے. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ جو کچھ وکیل لوگ, سارے نہیں, پروفیشنل ایتھکس والے زیادہ وکیل وہی ہیں, لیکن کچھ وکیل تیاری نہیں کرتے اور کیسوں تاریخ پر تاریخ لگتی ہے. ہاں وہی میں نے کہ تاریخ پہ تاریخ کی, یہی میرا ایک اور سوال. ججمنٹ لیتے ہیں, کبھی ایک وکیل لیتا ہے, کبھی دوسرا وکیل لیتا ہے, کبھی جج صاحب سننے کے موڈ میں نہیں ہوتے ہیں. لیکن یہ کام قانون کا تب چلے گا جب دونوں اطراف کے وکلا اور جج انٹرسٹڈ ہوں کہ یہ کیس جلد سے جلد نپٹایا جائے. مطلب کسی معمولی بہانے پر بھی ایک وکیل صاحب یا دوسرا وکیل صاحب ایڈجرمنٹ مانگتا ہے. اچھے وکیل نہیں, وہ یہ نہیں کرتے ہیں, لیکن احتیاط کی تعداد وکیلوں کی ہے جو ایڈجرمنٹس لیتے ہیں, کیس کا التوا چاہتے ہیں. اور کچھ جج بھی ایسے ہیں کہ جو کوئک ڈیسیجنز ڈسپوزل نہیں کرتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ ہماری بہت بڑی لٹیگیشن اس وقت کورٹس میں پینڈنگ ہے, کروڑوں کی تعداد میں. تو یہ تھے وادی کے ایمننٹ لائر اور لیگل ایکسپرٹ ریاض خاور صاحب. والسلام.